तो हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं अबाउट BFIC, जिसके बारे में अभी बहुत लोग जान रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी जान रहे कि आखिर BFIC है क्या। सबसे पहली बात तो हम लोग जान रहे हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी है BFIC, जिसको हम लोग फुल नेम से जानते हैं बेस्ड फाइनटेक इन्वेस्टमेंट क्वाइन। तो हम लोग इसको क्या जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी समझते, क्रिप्टो करेंसी है। तो आज जो हम मेन टॉपिक इसके अबाउट लेकर के आए कि BFIC में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि ये सबका एक 100% फिक्स नहीं है कि ये प्राइस अप जाएगा या प्राइस डाउन जाएगा, या फिर ये क्वाइन हाल फिलहाल से तो 1 साल इस क्वाइन को अभी लॉन्च होने से 1 साल पूरे हो चुके हैं। और मैं बताऊं तो मैं इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और मुझे इन्वेस्ट करने से 6 मंथ हो चुके हैं। साल भर पहले ये क्वाइन लॉन्च हुई और मुझे इन्वेस्ट करने से 6 महीने हो गए। तो मैं आपको इसके बारे में बताना क्या बता रहा हूं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्वाइन में कुछ अच्छी बातें भी हैं और बहुत बुरी बात, यानी कि इसके ड्रॉबैक भी है और इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो सबसे पहली बात, जब ये क्वाइन लॉन्च हुआ था तो शायद उसमें मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन $2 या $3 के लमसम ये क्वाइन जो इसमें स्टार्ट हुआ था, $2-3 के लमसम में ये क्वाइन स्टार्ट हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था। और अभी का प्राइस इसका हाल फिलहाल का जो है वो कुछ 15 समथिंग कुछ है डॉलर, $15 समथिंग कुछ अभी हाल फिलहाल का इसका है। तो मैं आपको बता दूं कि अब अगर आपका मन कभी भी ऐसी चीजों में अगर इन्वेस्ट करने में करता है, चाहे BFIC हो या बिटकॉइन हो या किसी भी तरह का क्वाइन हो, अगर ऐसी चीज में कभी आपका इन्वेस्ट करने का अगर मन करता हो तो सबसे पहली बात तो अपने सेव मनी को इसमें कभी इन्वेस्ट ना करें। जो आपकी सेविंग मनी है उसको इसमें कभी इन्वेस्ट ना करें। जो आप पैसे बचत करके बैंक में रखते हैं या फिर किसी काम के लिए रखे और आप सोचते हैं कि मैं इसमें जो भी आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप सोचते कि हम इसमें इन्वेस्ट कर दे, अभी मेरे बैंक में है यूं ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ जरूरत वैसे ही नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट कर दे, साल भर के बाद हो सकता है ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जिस समय इस क्वाइन को खरीदा था उस समय भी इसका रेट कुछ $14 से $15 के समथिंग था। मैंने 6 महीने पहले मैंने जब इस क्वाइन को खरीदा तो $14 से $15 के रेट उस समय था। मुझे क्या लगा, चलो यार 6 महीने में कुछ तो बढ़ेगा, मैं ये सोच रहा था। और अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा हवाएं उड़ रही है, बहुत ज्यादा अफवाहें भी हैं, कुछ सच बातें भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा अफवाहें हैं। तो इसके भी 100% गारंटी अभी कहीं पर नहीं है। वैसे आप लोगों से पूछेंगे जो इसके प्रमोटर है, वैसे तो ये इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है BFIC के बारे में। तो आप अगर इसके प्रमोटर से अगर आप पूछेंगे तो ये हमें इसकी बुराई कभी नहीं बताएंगे, हमेशा इसकी अच्छाई बताएंगे कि ये जाएगा एक दिन, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, एक क्वाइन ले लो तुम्हें करोड़पति बना देगा। ऐसे सब आपको वर्ड सुनने के लिए मिलेंगे, मुझे खुद मिले, भाई एक कॉइन लेकर के छोड़ दो, 5 साल के बाद तुम 100% करोड़पति रहोगे। तो खैर मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना था, लेकिन मैंने ध्यान दे दिया थोड़ा सा और मैंने खुद इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने $14 से $15 6 महीने पहले जब इन्वेस्ट किया और अभी भी रेट इसका यही है, आप खुद देख सकते हैं, अभी भी रेट इसका $15 ही है। तो वैसे फायदा तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें आपको पता है क्या होता है, ये पैसे को लॉक करके रख देता है 400 दिन के लिए। उसमें जब हम क्वाइन को खरीदते हैं, जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन पर, इसमें क्या होता है 400 दिन या फिर 200 दिन का ऐसा कुछ टर्म्स कंडीशन आता है कि आप इसको 200 दिन या फिर 400 दिन के लिए आपको पैसे को लॉक कर देना है। यानी कि 400 दिन के लिए अगर हम लॉक कर देते हैं तो वो हमारा पैसा 400 दिन के लिए लॉक है। अब इस बीच में क्वाइन बंद हो चालू हो, जो भी इस क्वाइन के साथ होगा, आपका पैसा नहीं निकलने वाला, वो 400 दिन के लिए
आप अपने पैसे को यानी कि अपने पूंजी को आप बिल्कुल भूल जाइए 400 दिन के लिए। ये तो पहली बात है। और हाँ, मैं बता रहा था कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली बात तो अगर आपकी सेविंग मनी है तो उसे खासकर इसमें ना लगाएं। जो आप बैंक में रखे या किसी जरूरी काम सोच कर रखे लेकिन अभी जरूरत नहीं, आपको साल भर बाद उसकी जरूरत है, आपको लगता है कि साल भर में इसका पैसा बढ़ जाएगा, अब अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, साल भर के बाद मेरा 1 लाख रुपए कम से कम 2 लाख तो बन के या 1.5 लाख भी बन के हमको दे देता, तो मेरा जो काम सोचे हैं साल भर बाद करने के लिए हो सकता है और बेहतरीन तरीके से हो, लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं है, किसी के पास नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर के पास भी इसकी 100% गारंटी नहीं है, इसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि मैं जिसके कहने पर लिया हूं, शायद ये वीडियो उसके तक भी पहुंचे, शायद उससे थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन मैंने जिसके कहने पर इसे खरीदा वो फिलहाल इधर दिसंबर नवंबर लास्ट में मेरे पास या दिसंबर फर्स्ट वीक में आए थे, वो मुझे बोल रहे थे कि इसका प्राइस देखना जनवरी के लास्ट तक जाते जाते $100 के ये पार हो जाएगा। मुझे ऐसा बोला गया कि जनवरी लास्ट जनवरी जाते जाते इसका प्राइस जो $100 प्लस रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात मुझे क्या बोला कि कंपनी की तरफ से आया है कि इसका प्राइस $1000 पार होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि $100 पार होगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और अभी का प्राइस क्या है? $15, 15 की 15 साढ़े 15 जो भी है, तो $15 के आसपास अभी का रेट है। और ये दिसंबर समाप्त हो ही गया, 2 दिन बचे, दिसंबर समाप्त है। तो अभी $15 से डायरेक्ट ये 1 महीने में $100 कैसे जा सकता है भाई? जब ये साल भर में तो हमको नहीं पता, लेकिन जब से मेरा इन्वेस्टमेंट है 6 महीने से $14-15 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, $14-15 में लिया, तो अभी भी रेट इसका 14-15 ही है। तो हम कैसे विश्वास कर ले कि 6 महीने में ये पार नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने में पार होगा? लेकिन हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना वो बता सकता है ना हम बता सकते कि नहीं ये पार हो ही जाएगा, ये फिर या नहीं भी होगा, कोई गारंटी नहीं होती इन सब चीजों की। सिर्फ BFIC नहीं, किसी भी तरह क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेडिंग करते, चाहे शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते, तो ऐसी सब चीजों का कोई भरोसा नहीं है कि 100% है कि यह डूबेगा या 100% ये उभरेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको पैसा अगर इन्वेस्ट करना है ऐसी चीजों में, तो वैसे पैसे को इन्वेस्ट करें जिसकी आपको जरूरत फिलहाल नहीं हो, या फिर वैसे पैसे को इन्वेस्ट करें जो अगर आपका चला भी जाए तो उसके लिए आपको गम ना हो इतना सा। जैसे मान लिया आपके पास 1000 रुपए हैं, उसमें से अगर आपका 10 रुपए कहीं गुम हो जाता है या फालतू वेस्ट हो जाता है, तो शायद उतना तकलीफ आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए होंगे और वो 10 रुपए आप वेस्ट कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ उस समय होता है, क्योंकि मैंने ये खुद झेला हुआ है। मैं शेयर मार्केट में मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और हम शेयर मार्केट पर भी वीडियो लेकर के आएंगे, और हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे कि मेरे कितने का इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, कितने दिनों से है, हमको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, हम अपना शेयर मार्केट का दिखाएंगे। लेकिन अभी हम BFIC में जो इन्वेस्ट किए वो हम अभी दिखाएंगे, क्योंकि ये BFIC का टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपने कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, जो आपका गुम हो जाए, या आपका समझ लीजिए वो पैसा हम लगाए तो उस पैसे को भूल जाइए कि मेरे पास वो पैसा था, वैसे पैसे को इन्वेस्ट करें अगर आपको लगता है ऐसा। तो न मेरी बातों पर नहीं, किसी के बातों पर विश्वास करके ऐसा नहीं करना है, खुद पर ये देखिए, आपको इसके बारे में लग रहा है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए इसके बारे में, कॉइन का डिटेल निकालिए, गूगल पे देखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा वहां भी मिल जाएगा। तो इसका पूरा छानबीन कर लीजिए, अगर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, BFIC और बिटकॉइन कुछ भी हो, उसके बारे में पूरा डिटेल निकालिए, पूरा छानबीन अपने से कीजिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए कि क्या है इसका पास्ट, क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, खुद से एनालिसिस कीजिए। दूसरे के बात पर बिल्कुल नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं, दूसरे के बात पर हमको बिल्कुल नहीं रहना है, दूसरे के बात पर इन्वेस्ट भी नहीं करना है।
अपने आप खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद सोच समझ कर अपना इन्वेस्ट कीजिए कि हाँ भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कल दिन मेरे कहने पर या किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, आप मेरे कहने पर इन्वेस्ट करते हैं और खुदा ना खास अगर आपका पैसा डूब जाता है तो कल दिन कोई आकर मुझे, आप जिसके कहने पर आप इन्वेस्ट किया आप उसको जाकर के बोलिएगा कि भाई मैंने तुम्हारे कहने पर पैसे लगाया, मेरा पैसा डूब गया। और अगर यदि हम कहते नहीं इस पे पैसा नहीं लगाना, आप इस पे पैसा नहीं लगाते हो सकता है कल दिन ये पैसा यानी कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए, अभी $15 है, हो सकता है कल जो $1000 हो जाए। तो फिर भी आप बोलिएगा कि मैंने तुम्हारे कहने पर ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो आज हम शायद लखपति तो जरूर होते। तो ये किसी के कहने पर ना करे कि क्या होगा। अगर हम बोलेंगे नहीं होगा तो हो जाएगा तो फिर भी सुनने मिलेगा, फिर हम बोलेंगे हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर भी सुनने मिलेगा। तो ऐसी सलाह मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा कि इन्वेस्ट करे कि ना करे, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अपना रिसर्च कीजिए, इस कॉइन के बारे में फाइंड कीजिए, देखिए। वैसे हाँ कुछ इसका डिटेल्स हम बता सकते हैं जिससे आपको अनुभव ये पता चलेगा कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको खुद से पता चलेगा। कंपनी की कुछ डिटेल्स है जो मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकेंड, फिलहाल तो व्हाइट बोर्ड है तो मुझे डस्टर से मिटाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लगाने जितनी पैसे अभी हुई नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बहुत जल्द लग जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरा इन्वेस्टमेंट देखना चाहेंगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने टोटल इसमें 30 कॉइन इन्वेस्ट किया है। मैंने टोटल 30 कॉइन इसमें बाय करके रखा है, माइनिंग पे लगाया है। और एक बात आपको पता है, जिसमें मैंने इसे लिया था उसमें इसकी डेली माइनिंग की रिवार्ड आती थी 0.5%, ठीक है, समझिएगा। 30 कॉइन जिसमें मैंने लिया था उसमें इसका डेली मुझे माइनिंग रिवार्ड कितना आता था 0.5%, लेकिन इधर 1 महीने या 2 महीने से मुझे आ रहा है इसका भी हाफ, यानी कि 0.25% मात्र आ रहा है। यानी कि जो ये रिवार्ड डेली मुझे 0.5% का दे रहा था, अब वो रिवार्ड 0.25% का हो गया। यानी कि पहले मुझे मिल रहा था 0.1525, पहले मुझे इतना मिल रहा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, मेरा ये लाइव है, ठीक है ना। ये मेरा आईडी का इन्वेस्टमेंट है, पहले मुझे 0.1525 इतना मुझे डेली रिवार्ड आ रहा था, यानी कि मेरा 7 दिन में 7 डेज में मेरा 1 कॉइन तैयार हो जाता था। और मुझे पता है उस समय काफी अच्छा भी लग रहा था कि चलो भाई मैंने 40,000 इन्वेस्ट किया। आप लोगों को अब पता चल गया कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया। तो मैंने इसमें टोटल 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें मुझे 30 कॉइन हुए थे। हाफ कॉइन मैंने पहले यूं ही लेके रख दिया था। उसके बाद मुझे 40,000 में 30 कॉइन मिले, जिसका 0.5% डेली यानी कि 0.1525 कॉइन मुझे आ रहा था, यानी कि 7 दिन में मेरा 1 कॉइन बन रहा था। और महीने में मेरा टोटल 4 कॉइन मेरा 1 मंथ में बन रहा था। और उसमें रेट भी 15 चल रहा था, और हम भी लिए थे कुछ यही सब 14 के रेट के आसपास ही हम भी इसको बाय किए थे 30 कॉइन। तो मुझे इसमें काफी अच्छा भी ये लग रहा था कि मेरा जो है महीने में 4 कॉइन बन रहा है, ठीक है। 4 कॉइन अगर बन रहा है तो 4 गुना अगर हम कर देते, 1 कॉइन का कीमत जो है $15 अगर है तो 4 कॉइन का कीमत हो गया $60, ठीक है, 4 गुना नहीं होगा। तो यानी कि मेरे पास टोटल 1 महीने में $60 हो रहे थे, $60 हो रहे थे। तो 60 को अगर आप 80 से गुना कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 4800 रुपया। यानी कि समझ लीजिए राउंड फिगर में ले लेते हैं हम 5000। तो यानी कि हमको जो है 5000 6 महीने पहले
5,000 इससे डेली इनकम आ रहा था हमसे। चलो ये मेरा जो पैसा 40,000 जो लगाए वो लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मुझे 5,000 डेली तो आ रहा है। हम ये सोचे चलो भाई अगर इस तरह भी रहा कम से कम तो मेरा 8 महीना में पैसा ऊपर हो जाएगा। हम ये सोचे कि चलो भाई मेरा 8 महीना में क्या होगा, मेरा पैसा ऊपर हो जाएगा, फिर मेरा जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी अगर ये क्वाइन लेकर के भाग भी जाती है, ब्लॉक बंद कुछ भी हो जाता है, कम से कम मेरा पैसा 8 महीने में ऊपर हो जाएगा और मेरे ख्याल से 8 महीने में कंपनी भागनी नहीं चाहिए। तो हम ये सोचे, इस रेट तक चल रहा था। तो बीच में एक बार उधर 2 महीना शायद चला, ठीक है, मेरे इन्वेस्ट करने के बाद, मेरे इन्वेस्ट करने के 2-3 महीने बाद जो है ये चला, 2-3 महीने तक चला। उसके बाद ये 1 महीना के लिए, ठीक है, 1 मंथ के लिए ये कंप्लीट ब्लॉक हो गया, कंप्लीट ब्लॉक। 1 महीना के लिए क्वाइन कंप्लीट ब्लॉक हो गया, ना माइनिंग हो रहा था, ना आपका ऐप ओपन हो रहा था, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। उस समय हम लोग को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं अभी ये भाग ना जाए, लेकिन हम जिसके थ्रू इसमें ऐड हुए थे वो बता रहा था बार बार कि नहीं ये चालू होगा होगा होगा, कल 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 करते करते 1 महीना बीत गया। 7 दिन तक वो कंटिन्यू बोला कि कल होगा कल होगा कल होगा। 7 दिन के बाद मैंने खुद टोकना छोड़ दिया। 7 दिन के बाद उसे मैंने खुद टोकना छोड़ दिया कि भाई कब होगा। मैंने खुद से देखा, 1 मंथ कंप्लीट बंद हुआ, उसके बाद ये फिर से चालू हुआ, तो 1 महीने का मेरा रिवार्ड खत्म। पहली बात जी हुआ 1 महीने का मेरा उसमें रिवार्ड क्या हुआ, खत्म हो गया। 1 महीना तो मेरा ऐसे चला गया। वो 1 महीने, और एक बात हम ये गलती, सबसे बड़ी गलती क्या किए थे कि हम इसमें लोन लेकर के इन्वेस्ट किए। हो सकता है ये फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका करे, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कंपनी भागेगी कि रहेगी, कोई नहीं जानता। हाँ, कंपनी के प्रमोटर लोग इसकी बड़ाई करें, नहीं भागेगी, बहुत ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें हो सकता है हो भी जाए, कोई निश्चित नहीं। लेकिन प्रेजेंट अभी क्या है, 1 महीना जो बंद हुआ, और हाँ हमको किस तरह से दिक्कत हुआ ये बता रहे, क्योंकि हम इसमें जो 40,000 अपने इन्वेस्ट किए थे वो हम लोन लेकर के इन्वेस्ट किए थे, ठीक है ना। ये हमने गलती की थी इसमें कि हम पहले उन सब का देखे कि भाई ये डेली रिवार्ड आ रहा है, 40,000 रुपया हम लोन उठाए 1 ईयर के लिए, मेरा 4100 रुपया जो है मंथली EMI इसमें बैठा। तुमसे चलो 5,000 मेरा इधर से निकल जाएगा तो हम 4,000 आराम से मंथली उधर दे देंगे, उसका टेंशन हमको रहेगा नहीं। लोन का EMI मेरा यूं ही भरते हम चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ। लेकिन जब ये 1 मंथ के लिए कंप्लीट ब्लॉक हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा कि भाई आखिर ये हुआ क्या। तो वो 1 महीना जो ब्लॉक हुआ था उसका पैसा हमको खुद के जेब से देना पड़ा। समझ गए ना। तो 1 मंथ का पैसा क्या हुआ, हमको खुद के जेब से देना पड़ा। 1 महीने के बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ। एक बात और हमने गौर किया, जब ये बंद हुआ क्वाइन, जिसका जो भी प्रोमोटर खुद को बोलता है कि हम प्रोमोटर हैं, लेकिन है वो कुछ नहीं। मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में ऐसे लोग 3-4 लोग हैं जो हमको बताया ऐड किए। एक बहुत सीधा है, थोड़ा एजिड भी है, तो वो थोड़ा ठीक है, लेकिन एक है जो लमसम मेरी एज का है, वो खुद को बताता है कि हम कंपनी का प्रोमोटर है, लेकिन बढ़िया से पढ़ नहीं सकता। प्रोमोटर का उसको स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन वो खुद को जो है कंपनी का प्रोमोटर बताता है, बोलता है हम इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोमोटर है। हम उसको प्रोमोटर का स्पेलिंग तक नहीं आता। वैसा वो सब 1 महीने तक एकदम, जब क्वाइन ब्लॉक हुआ ना तो बिल्कुल नजर नहीं आता था कि वो है किधर। अब जैसे क्वाइन स्टार्ट हुआ 2 दिन के बाद सब नजर आने लगा। अब भाषण लंबा चौड़ा दे रहा था क्या, हमको पता था क्वाइन नहीं भागेगा, ये अपग्रेड होने गया, ये होने गया है। हाँ, जब भी क्वाइन 2-3 बार ब्लॉक हुआ, ये 1 महीना के लिए ब्लॉक हुआ था, और इधर हाल फिलहाल आज से 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले जो है 15-20 दिन के लिए फिर से ब्लॉक हुआ था। इधर हाल फिलहाल की बातें, अब 20 से 10 दिन पहले जो है 15-20 दिन के लिए ब्लॉक हुआ था ये क्वाइन।
यानी कि 10 दिन पहले अभी से चालू हुआ था ये, ठीक है ना, 1 महीने पहले जो है फिर से ये 15-20 दिन के लिए ब्लॉक हुआ था। उस समय भी थोड़ा सा लॉस लगा, और इस कंपनी ने इस समय क्या किया तो अच्छा बताएंगे, पहले इधर की बातें बता दे। तो ये हो गया कि क्वाइन जब बंद होता है तो कोई नजर नहीं आता, और हाँ जब क्वाइन बंद होता है तो हमको एक ही चीज सुनने मिलता है कंपनी वालों की भी तरफ से। मैं देखता हूं उसके वेबसाइट पर कि उसको एक ही चीज सुनने के लिए मिलता है कि कंपनी में कुछ अपडेट हो रहे हैं, कंपनी अपग्रेड होने गया है, कंपनी पर क्वाइन का लोड ज्यादा है, इसमें बायर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। सेलर्स नहीं बोलता, मतलब बायर्स बहुत ज्यादा हो गए, डेली क्वाइन बहुत खरीदारी, और कंपनी का ब्लॉकचेन अपडेट हो रहा है, कंपनी यहाँ इस साइट पर अपडेट होगी, यहाँ अपडेट होगी। 2-3 बार ब्लॉक हुआ, 2-3 बार बोला गया कि ये बाइनांस पर ये क्वाइन अपलोड होने वाली है, लेकिन अभी तक ये बाइनांस पर, साल भर हो गया, 2-3 बार बंद हुआ, और 2-3 बार ये सुनाया गया ये बाइनांस पर ये लिस्टेड होने वाली है, लेकिन अभी तक बाइनांस पर ये क्वाइन लिस्टेड नहीं हुई है। ठीक है, तो एक इसका ड्रॉबैक हम समझ सकते हैं, क्योंकि बाइनांस पर जो अच्छी अच्छी क्वाइन और खराब क्वाइन भी कभी कभी लिस्टेड हो जाती है, लेकिन ये क्वाइन अभी तक बाइनांस पर लिस्टेड नहीं हुई है। आपको एक्सचेंज वन पर, एल बैंक पर, ला टोकन पर, कुछ है इस तरह के 3-4 वेबसाइट्स और एप्स जहां पर आपको एक कॉइन लिस्टेड मिल जाएगी। वैसे मैं भी एल बैंक का यूज करता हूं, जब मेरा एक कॉइन कंप्लीट हो जाता है तो उसको मैं सेल करता हूं, मैं रखता नहीं हूं। एक कॉइन कंप्लीट हुआ, सेल किया, कि मुझे मंथली ईएमआई भी भरनी है इसी से, तो एक कॉइन कंप्लीट होता है, मैं एल बैंक में जाकर के इसे सेल कर देता हूं, इजी सेल हो जाता है। हाँ, तो अब एक बात और, कंपनी ने इस बार इधर क्या गलती की पता है? पहले कंपनी दे रही थी 0.5% डेली, हमारे इन्वेस्टमेंट का 0.5% कंपनी डेली दे रही थी, और जब इधर जो 1 महीने पहले बंद हुई थी ना, उसके बाद इसका कर दिया इन्होंने हाफ, यानी कि 0.25%। पहले सबको, जितने भी है, जो जो 400 दिन के लिए पैसे को लॉक किए, उसको 0.5% का डेली माइनिंग रिवार्ड आएगा। लेकिन अभी क्या है, अब इधर ब्लॉक हुआ था, कंपनी ने 0.25% कर दिया, और हमें खबर मिला कि जो है कंपनी के स्टॉक में जितने भी क्वाइन है, सभी क्वाइन जो है मार्केट में छोड़ दिए गए। जितने क्वाइन है सारे क्वाइन मार्केट में छोड़ दिए गए हैं, इसलिए इसका रिवार्ड घटाया गया है। हो सकता है रिवार्ड और भी घटाया जाए। तो ये सब नाटक इसमें हो रहा है। इस नाटक में पता है किसका जो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज किसकी फटती है इस नाटक में? हम जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की फटती है, जो कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट किए हैं। और हाँ, फटती उसकी भी है जिसने अपनी सेविंग मनी को इन्वेस्ट किया, उसे ईएमआई नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उसने जो कितने दिनों में पता नहीं 50,000 लाख रुपए पैसे जमा किए होंगे और इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और ये सब नाटक देखने के बाद उसे कैसा लगता होगा। मुझे जो 4,000 इन्वेस्ट, यानी कि 5,000 जो मैं मंथली मुझे इधर से आ रहा था, और हम अपना ईएमआई जो है 4100 रुपया वो भर रहे थे, लेकिन जो ये 2.5 किया तो समझ लेते 2500 रुपया समझ लेते। क्योंकि अब मेरा पहले महीने में 4 क्वाइन बनता था, अब मेरा महीने में मात्र 2 क्वाइन बन रहा है। तो अभी का रेट कितना है? $15। मेरा महीने में 2 क्वाइन बनता है तो मेरे पास हो जाएंगे टोटल $30। $30 को अगर हम 80 से गुना करें तो 2400 रुपया, कभी कभी एक्स्ट्रा मिल रहा है इसलिए राउंड फिगर 2500 रुपया। और मेरा लोन अमाउंट 4100 रुपया। तो बाकी का जो 2500 इधर से निकला, और बाकी का लोन अमाउंट कहां से? हमको खुद के जेब से देना पड़ेगा। फिलहाल 400 दिन के बाद क्या होगा नहीं पता हमको, कल का पता नहीं, कल के क्वाइन के साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम जब भी देख रहे हैं, जो ये रिवार्ड को आधा किया गया, 2500 रुपया हमको इधर से मिल रहा है, बाकी का बचा हमको खुद के जेब से निकाल करके ईएमआई भरना पड़ रहा है।
तो ये हम क्या बोले, अगर हम फ्यूचर को कल क्या होगा नहीं जानते, लेकिन अभी तो कंडीशन हमको खराब लग रहा है। कंपनी में जो नए क्वाइन में नया नया नाटक जो हो रहा है, कंपनी जिसमें शुरुआत में लॉन्च हुई ये वो दिस दैट, कंपनी 0.5% दी शुरू में, फिर 0.25 कर दिया। और एक बात, हाँ, कंपनी ने इसका 4-5 सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया, रिवार्ड सेक्टर को, ठीक है ना। कंपनी ने 4-5 सेक्टर में इस जो है रिवार्ड को डिवाइड कर दिया कि इतने कॉइन लेने वालों को इतना % मिलेगा और इतना कॉइन लेने वालों को इतने % मिलेगा। तो उस पर हम अलग वीडियो बना रहे हैं 2 से 3 दिन में। इस वीडियो के 2 से 3 दिन बाद वो वीडियो भी आ जाएगा कि कंपनी ने जो रिवार्ड सेक्टर को जो 4-5 सेक्टर में डिवाइड किया है, कितने कॉइन लेने वालों को कितना मिलेगा, उसका फुल डिटेल हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये गलती है कि यहाँ पर ये हो गया, तो हम जैसे लोन लेके इन्वेस्ट किए हैं तो भाई हमको जेब से पैसा भरना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। और हम इसमें किसको जाके पकड़ेंगे, अपने ऊपर वालों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो तो आके हमको बताया, वो आगे बताया, वो प्रेशर भी डाला, प्रेशराइज भी किया, लेकिन इन्वेस्ट किए तो आप अपनी मर्जी से, पैसा तो लगाए हम अपनी मर्जी से। तो ये चीज, तो पैसा अगर आपको लगाना है तो अपने सोच से, सोच समझ के लगाना, उस पैसे को भूलने के लिए तैयार हो तभी लगाना। फ्यूचर हम बार बार बोल रहे हैं, कल हो सकता है बढ़ जाए, गिर जाए, जो भी हो जाए। पैसा अगर आप लगा के भूल गए, उसको भूल गए तब तो भूल ही गए, अगर भाग गया और हम भूल गए तो कोई बात ही नहीं, माइंड रिलैक्स है। और अगर बढ़ गया तो बल्ले बल्ले। तो बस आप लोगों को समझ में यहां तक तो कुछ तो आ ही गया होगा समझ में, चाहे पूरा नहीं आए तो फिर से देख लीजिएगा, लेकिन यहां तक तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका हाल जो है यही होने वाला है, अगर हम लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं तो। अब कल दिन और नाटक हो सकता है, कल दिन हो सकता है इसका भी रिवार्ड कहीं आधा कर दे। अभी 5,000 के बदले हमको 2500 मिल रहा था, कल हो सकता है हमको 1,000 रुपया रिवार्ड मिले, क्योंकि अभी मेरा 6 महीना हुआ है मात्र हमको लेने से, 6 महीना अभी और चलाना है। 6 महीने में इतना ज्यादा नाटक हो गया तो अगले 6 महीने में क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कल को दिन ये रिवार्ड जो इतना कम कर दे, अभी 2500 मिल रहा है, कल के दिन हमको मात्र 500 मंथली रिवार्ड मिले। फिर कोई नया नाटक लेके कंपनी अपग्रेड हुआ, कंपनी में मेंबर ज्यादा हो गए, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, दिस दैट, जो ऊपर से आपको बोलेगा वो आपको सुनना पड़ेगा। जो आपको बोला जाएगा वो आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कल के दिन अगर 500 हो गया तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो 3600 रुपया हमको खुद के जेब से देना पड़ेगा जब तक मेरा EMI कंप्लीट नहीं होता। तभी 6 महीना मेरे इन्वेस्टमेंट का बचा। हो सकता है अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कल इन्वेस्टमेंट किए हो, वो आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपकी इच्छा है, इन्वेस्ट करना है तो कीजिए। अब लास्ट पॉइंट 2 लाइन का है, पूरा मेकअप क्लियर, इसी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये 2 लाइन में क्लियर खत्म। अगर आपको इन्वेस्ट करना है बेशक कीजिए, लेकिन उस पैसे को भूलने के लिए तैयार रहिए। बस यही सिस्टम है। इन्वेस्ट करना है कीजिए, किसी के बोलने पे नहीं, खुद के मर्जी से कीजिए, और उस पैसे को भूल जाइए कि हम पैसा लगाए। हाँ, कंपनी में आप इन्वेस्ट किए, ठीक है, कॉइन लेके रख दिए, डेली आपको ऐप को खोल के एक बार माइनिंग करना है, डेली माइनिंग करना है, तो उतना सा 1 मिनट का काम है वो आप कर सकते हैं, दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही करना है आपको, 24 घंटे में एक बार माइनिंग करना है किसी भी समय, तो माइनिंग कर सकते अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, जो पैसे लगाने वाले को भूल जाइएगा। भूलने का मतलब ये भी नहीं है कि हमको माइनिंग भी नहीं करना है, माइनिंग तो करना है, लेकिन भूल जाना है। और पता है मेरा जितना भी कॉइन होता है हम डायरेक्ट बेचते जाते, एक भी कॉइन अभी तक जितना बना है मेरा ना, एक भी नहीं रखे। ये रखते ना तो आज यही हाल होता क्या होता पता नहीं, लेकिन हमको EMI देना है, इसीलिए कल के लालच में हम बिल्कुल भी नहीं है कि
अभी आज जैसे मेरा महीने में 2 कॉइन बन रहा है तो अपने कॉइन को जमा करके रख दें, हो सकता है कल दिन ये $100 $1000 हो जाए तब बेचेंगे। अब अभी का EMI जेब से भर देते बिल्कुल नहीं। मेरा है ना 30 कॉइन मेरा लॉक पड़ा हुआ है, कल को दिन अगर एक कॉइन का दाम हो सकता है 1000 हो जाए तो मेरे पास 30 कॉइन $30,000 हो जाएंगे। गुना 80 कर देंगे तो लाखों तो, करोड़पति का पता नहीं लेकिन लाखपति तो जरूर आराम से बन जाएंगे। तो 30 कॉइन मेरे पास है ना स्टॉक में, तो अब भी हम भाई क्यों करें स्टॉक। ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने EMI भरना है तो मैंने बेचता हूँ। बाकी आगे सबकी अलग अलग समस्या हो सकती है, कोई सेविंग मनी लगाया, कोई ये लगाया वो लगाया। तो बचत पैसे को ऐसी चीजें में बिल्कुल लगाएं क्योंकि दिस इज ओनली अ गैम्बल। ये एक जुए की तरह ही है। बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलना भी अच्छी बात होती नहीं है। तो आपकी इच्छा है, इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद अपने पैसे को भूल जाइए कि मेरे पास वो पैसा था। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी आप चाहते हैं कि BFIC कैसे खरीदे कैसे बेचें इसका इजी वे, तो आप कमेंट करें, हम बताएंगे BFIC खरीदने का इजी वे, BFIC को सेल करने का इजी वे, कहां आपको डॉलर के अच्छे कीमत मिल सकते हैं, मैं कहां अच्छी कीमत पर बेचता हूं, वो सब मैं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है BFIC के अलग अलग, जैसे 4-5 सेक्टर में बांट दिया गया है माइनिंग रिवार्ड को, कि कितना कॉइन लेने पे आपको कितना रिवार्ड मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर आने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।